फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार यादव, होपोनोपोनो हीलर, ईएफटी प्रैक्टिशनर एंड हेल्थ कोच। दोस्तों, कई बार ये होता है कि आप इमोशनल फ्रीडम टेक्निक यानी ईएफटी का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ समय यूज़ करने के बाद में आप कहते हैं कि नहीं, मुझे तो रिजल्ट नहीं मिल रहा, मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मेरा आपसे एक सवाल है कि आपको किस तरह से लगा कि आपको रिजल्ट नहीं मिला? क्या आपको लगता है कि ईएफटी डायरेक्ट आपको काम करने वाली है? आपने कभी देखा होगा कि आपकी जब कोई मदद करने होता है तो भगवान खुद नहीं आता, आप भगवान को याद करते हैं, लेकिन होता क्या है, वो किसी ना किसी जरिए से आपकी मदद करता है। सेम चीज़ इमोशनल फ्रीडम टेक्निक में। पहली चीज़ तो इसमें होता क्या है, हमारे जो मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं उनमें जो एनर्जी फ्लो में रुकावट आ जाती है, उस रुकावट को क्लियर करने का एक तरीका है। दूसरी चीज़, हमारे जो इमोशंस होते हैं हमारी पूरी बॉडी को इफेक्ट डालते हैं। जब हमारे इमोशंस में कोई प्रॉब्लम आती है, हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है, तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो भी कम होनी शुरू हो जाती है। तो हमें वो जो नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ करनी होती है वो उसमें ईएफटी काम आती है, यानी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक हमारी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करती है। और जब इसको रिलीज़ करेगी तो अंदर खाली जगह हुई, उसमें क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी जाती है। जब पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर गई तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई काम हम पॉजिटिव तरीके से करते हैं तो बेटर होता है, हमारी एनर्जेटिक लेवल भी अच्छा होता है। अब बात यह आती है कि ईएफटी काम नहीं कर रही। मान लीजिए आपको डायबिटीज़ है, आप एक साथ में 4 या 5 दवाइयाँ खा रहे हैं या फिर आप इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे हैं। अब आपने ईएफटी करना शुरू किया और ईएफटी करने के बाद आपने दिन में 3 बार इसको प्रॉपर तरीके से किया। यदि आप प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, वर्डिंग्स यूज साथ में नहीं करेंगे, तो आपको रिजल्ट कम आएगा या हो सकता है कि नहीं आए। क्योंकि कहा जाता है कि जो हम बोलते हैं, हम जो यूनिवर्स को संदेश देते हैं, वो रिटर्न होकर के हमारे पास आते हैं। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमेशा कहते हैं कि जब भी बोलो अच्छा बोलो। तो जब हम जो बोलते हैं, यदि आपने ईएफटी की और उसमें वर्डिंग्स यूज़ नहीं की, तो उसका इफेक्ट उतना नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स है, वो रिलीज ही नहीं हो पा रही हैं। जब रिलीज नहीं हो पा रही हैं तो फिर वो हमारे अंदर फीलिंग्स पॉजिटिव जाएंगी कैसे? दूसरी बात, आप 5 दवाइयाँ डायबिटीज़ की खा रहे हैं, 5 साल्ट खा रहे हैं, इंसुलिन पे चल रहे हैं आप, और अब आपने ईएफटी करना शुरू किया। ईएफटी करते करते आपको 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद उन दवाइयों में से एक दवाई बंद हुई, फिर आपको 15 दिन 20 दिन में आपकी 2 दवाई बंद हो गई या 2 साल्ट बंद हो गए। तो आपको क्या लग रहा है कि नहीं, मुझे तो दवाइयाँ तो अब भी खानी पड़ रही है, तो मुझे ईएफटी का क्या फ़ायदा हुआ? मेरा आपसे सवाल है कि आप पहले 5 दवाइयाँ खा रहे थे, अगर आप ईएफटी नहीं करते हैं तो आप 1 साल तक भी उनमें से एक भी दवाई कम कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप इमोशनल फ्रीडम टेक्निक का यूज़ करते हैं तो आपको जो दवाइयाँ आपकी 5 में से 3 रह गई हैं, तो आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? अक्सर हम यहीं पर गलती करते हैं और हम कंटिन्यूटी नहीं रखते हैं, ईएफटी करना छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे सवाल ये है कि हम अपनी उस चीज़ पे फोकस करें। क्यों नहीं कर पाते उस पर फोकस, जिसको लेकर कि हमारे अंदर ये नेगेटिविटी आ गई है कि नहीं, अब तो डायबिटीज़, अक्सर हम क्या होता है, डायबिटीज़ के लिए बात है कि भाई ये तो कभी ठीक ही नहीं हो सकती। चलिए, मैं भी मान लेता हूँ नहीं हो सकती, लेकिन आपके 5 दवाइयों में से 1 या 2 ही रह जाए तो आपके लिए कितना बड़ा प्रॉफिट हो गया। और हो सकता है कि आप जब इसको रेगुलर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने करें तो बंद भी हो जाए, लेकिन हम करते नहीं है कंटिन्यूटी। और वहीं प्रॉब्लम आती है कि जब हम किसी चीज़ को कंटिन्यू नहीं करते हैं तो फिर आपको रिजल्ट आएगा कैसे? आप जब डायबिटीज़ की दवाइयाँ खाते हैं तो खाने के जस्ट पहले खाते हैं, दिन में 3 बार खाते हैं, 2 बार खाते हैं, जैसा आपके डॉक्टर ने आपको बताया। लेकिन जब आपको ईएफटी के लिए बताया जाता है कि आपको दिन में 3 बार करनी है, सुबह उठते ही करनी है, दोपहर में करनी है, रात को सोने से पहले करनी है, तो हम उसकी कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। कभी हमने की, कभी नहीं की, और जब हफ्ता 10 दिन 15 दिन निकल जाते हैं तो फिर कहते हैं कि रिजल्ट नहीं आता। तो बेसिक ये है कि हम लगातार नहीं रह पाते, उसको कंसिस्टेंट नहीं कर पाते हैं, और उसके जो फ़ायदे हमें इनडायरेक्टली मिल रहे हैं उनको महसूस नहीं कर पाते हैं। तो बेसिक यही है, अगर आप इन पे फोकस करेंगे और इमोशनल फ्रीडम टेक्निक का यूज़ करेंगे तो आपको इसके फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।